हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वंडर जंगल में आप सभी का स्वागत है। अगर आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी आज की कहानी है पूतना और श्री बालकृष्ण की। तो चलिए शुरू करते हैं। गोकुल की धरती पर सुबह की पहली किरणें पड़ते ही गांव के हर कोने में सुख और पवित्रता का एहसास होता था। यमुना के किनारे बहते जल की कलकल, गायों की ममत्व भरी आवाज और कौलों की चंचलता, यह सब मिलकर गोकुल को और भी अद्भुत बनाते थे। इसी गांव में नंद बाबा और यशोदा के घर में बाल कृष्ण अपने अद्भुत बाल्यकाल की लीलाएं भी कर रहे थे। लेकिन इस मासूम बचपन के पीछे छिपा था एक गंभीर सत्य। कंस, मथुरा का एक अत्याचारी राजा, बाल कृष्ण का प्राणघातक शत्रु था। उसे एक भविष्यवाणी ने बेचैन कर रखा था। वह भविष्यवाणी थी कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से होगी। कंस ने इस भविष्यवाणी को रोकने के लिए देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 बच्चों को मार डाला। लेकिन 7वें गर्भ में बलराम और 8वें में स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया। चमत्कारिक ढंग से वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया। लेकिन इधर कंस ने कृष्ण को खत्म करने की ठान रखी थी। उसने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक थी पूतना। पूतना सिर्फ एक राक्षसी नहीं थी, बल्कि मायावी शक्तियों की धनी भी थी। वह रूप बदलने में निपुण थी और उसने कई बार अपने शत्रुओं को अपनी सुंदरता से धोखा देकर मार दिया था। जब कंस ने उसे बुलाया तो उससे कहा, पूतना, गोकुल में वह बालक है जो मेरे लिए खतरा बन सकता है। तुम्हें उसे समाप्त करना होगा। पूतना ने गर्व से सिर उठाते हुए कहा, राजन, मैं अब तक सैकड़ों बालकों को मार चुकी हूँ। तुम्हारा यह कार्य करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। वह तुरंत यह कहकर गोकुल की ओर निकल पड़ी। पूतना ने गोकुल में प्रवेश करते ही अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने एक सुंदर सजी धजी महिला का रूप धारण कर लिया। उसका रूप इतना मोहक था कि हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। गांव की स्त्रियां भी उसे देखकर कहने लगी थी कि इतनी सुंदर महिला, इसका चेहरा किसी देवी से कम नहीं लगता। पूतना ने अपनी ममता भरी मुस्कान और मधुर वाणी से गोकुल वासियों का दिल जीत लिया था। उसने धीरे धीरे हर घर में जाकर बच्चों को गोद में लिया और उन्हें स्नेह दिखाया। लेकिन वो ये बात जानता नहीं था कि वह बच्चों को मारने के लिए विष का प्रयोग कर रही थी। गांव में सबको अपनी ममता का भ्रमित करने के बाद पूतना नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा आंगन में कृष्ण को झुला रही थी। पूतना ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, बहन, क्या ये तुम्हारा पुत्र है? कितना सुंदर है। क्या तुम मुझे इसे अपनी गोद में लेने दोगी? यशोदा ने बिना किसी संदेह के बाल कृष्ण को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने कृष्ण को गोद में लेते ही एक अजीब सी खुशी महसूस की। उसने सोचा, अब इस बालक का अंत तो निश्चित है। लेकिन गोकुल का शांत आंगन धीरे धीरे एक अप्रत्याशित घटना का केंद्र बनने वाला था। पूतना, जो अब तक एक साधारण महिला के वेश में गोकुल वासियों को धोखा दे रही थी, अपने असली मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार थी। उसने नन्हे कृष्ण को यशोदा की गोद से बड़ी ममता से उठाया और धीरे धीरे अपने घर के अंदर एक एकांत स्थान पर ले गई। पूतना ने सोचा, यह बालक किसी साधारण माता पिता का पुत्र तो नहीं लग रहा। इसके भीतर कुछ अद्भुत और अद्वितीय है। लेकिन चाहे यह कोई भी हो, मेरे विष से कोई नहीं बच सकता। उसने अपने मायावी चेहरा बरकरार रखते हुए अपने स्तनों पर घातक विष लगाया। यह विष इतना शक्तिशाली था
कि उसकी एक बूंद किसी को भी तुरंत मृत्यु की ओर धकेल सकती थी। लेकिन पूतना को यह एहसास नहीं था कि वह जिस बालक को मारने का प्रयास कर रही थी वह स्वयं सृष्टि के पालनहार थे। जैसे ही पूतना ने बालकृष्ण को स्तनपान कराना शुरू किया, कृष्ण ने अपने तोतली मुस्कान के साथ स्तन को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ा। पूतना को अचानक एक अजीब सा दर्द उठा। उसे लगा कि कुछ तो असामान्य हो रहा है। पूतना ने सोचा, यह कैसा बालक है, यह तो मेरे विष को भी पी पा रहा है और फिर भी इसको कोई असर नहीं हो रहा। इधर श्री कृष्ण ने अपने छोटे छोटे होठों से उसके विषैले स्तन को पकड़े रखा, लेकिन इनका उद्देश्य केवल दूध पीना नहीं था। उन्होंने उसके जीवन बल को भी चूसना शुरू कर दिया। पूतना ने अचानक अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस की। उसकी मायावी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और उसे लगा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। वह चिल्लाई, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा गोकुल हिल उठा। उसकी आवाज सुनकर यशोदा और नंद बाबा सहित गोकुलवासी भी घबरा गए। पूतना ने बाल कृष्ण को अपनी गोद से फेंकने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण उसकी पकड़ से बाहर नहीं आए। पूतना की सुंदरता का छलावा अब टूटने लगा। उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, उसकी आंखें आग की तरह दहकने लगी और उसका शरीर विशाल आकार लेने लगा। वह अपने असली राक्षसी स्वरूप में आ चुकी थी। उसका राक्षसी स्वरूप इतना भयानक था कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की दृष्टि वहां ठहर नहीं सकती थी। पूतना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाल कृष्ण को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने यह किया, कृष्ण ने उसे और जोर से पकड़ लिया। उसकी सांसें फूलने लगी और उसने महसूस किया कि वह अब अपने अंत के करीब है। श्री कृष्ण ने न केवल उसके विष को निष्प्रभावी किया, बल्कि उसके भीतर की सारी नकारात्मक शक्तियां और उसके जीवन बल को भी अपने भीतर समेट लिया। पूतना की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई और वह अपने विशाल शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही उसने अपने प्राण त्यागे, गोकुल वासियों ने देखा कि बाल कृष्ण उसकी छाती पर मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। पूतना का अंत देखकर हर कोई अचंभित था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक नन्हा सा बालक इतनी बड़ी राक्षसी का नाश कैसे कर सकता है। लेकिन कृष्ण ने केवल पूतना को हराया ही नहीं था, उन्होंने उसे मोक्ष भी प्रदान किया था। उनके स्पर्श मात्र से पूतना के जीवन के सभी पाप समाप्त हो गए। अब उसका शव जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंधित धुआं निकला। यह इस बात का प्रतीक था कि पूतना, जो घोर पापिनी थी, उसे भी भगवान के स्पर्श से शुद्धि और मोक्ष प्राप्त हुआ। यह घटना गोकुलवासियों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। उनके मन में इस बात का विश्वास और भी गहरा हो गया था कि नन्हे कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार है। क्या आपको पता है दोस्तों, पूतना को मोक्ष क्यों मिला? भगवान कृष्ण ने पूतना को केवल इसलिए मोक्ष दिया क्योंकि वह उनके बारे में सोचते हुए मरी थी। भले ही उसका उद्देश्य घातक था, लेकिन अंततः उसने भगवान को अपने स्तनों से दूध पिलाने का प्रयास किया था, जो किसी भी रूप में मातृत्व का प्रतीक था। भगवान का प्रेम इतना व्यापक है कि वह उसके बुरे कर्मों को भी क्षमा कर मोक्ष प्रदान कर देते हैं। पूतना और श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे उसका नाश निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान का प्रेम और करुणा इतनी महान है कि वह अपने शत्रु को भी मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसी के साथ आज की कहानी खत्म हुई।
अगली कहानी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।